Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, लीगल इश्यूज इन नर्सिंग. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. Nursing staff members are sitting in the lounge taking their morning break. An assistant personnel tells the group that she thinks that the unit secretary has acquired immunodeficiency syndrome and proceed to tell the nursing staff that the secretary probably contracted the disease from her husband, who supposedly drug addicted. The registered nurse should inform the AP that making this accusation has violation which legal tort. सो क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्सिंग स्टाफ मेंबर सारे कैफेटेरिया में बैठे हैं मॉर्निंग ब्रेक के लिए लॉन्च में बैठे हैं, राइट. एंड वहाँ पे एपी असिस्टेंट पर्सोनल वहाँ पे आती है एंड वो सारे जो ग्रुप मेंबर होते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनको बोलती है कि उसे लगता है कि उसे लगता है शी वॉज नॉट श्योर बट वो अपनी ओपिनियन दे रही है कि शी थिंक्स दैट द यूनिट सेक्रेटरी हैज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट. वो बोल रहे हैं कि यूनिट सेक्रेटरी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है एंड उसको ये प्रॉब्लम प्रॉबेबली कहाँ से उसको हुई है ये डिज़ीज़, फ्रॉम हर हस्बैंड, बिकॉज उसका हस्बैंड ड्रग एडिक्टेड था तो उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है. सो रजिस्टर्ड नर्स ने इन्फॉर्म किया एपी को, जो असिस्टेंट पर्सोनल थी, कि जो भी आप चीज़ बोल रहे हो वो कौन से लीगल टॉर्ट के अंदर आती है. सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में भी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो ये लीगल इश्यूज़ हैं ये मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किए थे. सो वहाँ पे आपके बहुत अच्छे से ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ क्या होती है, राइट. सो बाकी मैं अभी भी आपको बताऊंगी, बट वहाँ पे आपको फुल डिटेल में इसके बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. सो एक होता है हमारा डिफेमेशन. आई थिंक आपने सुना होगा डिफेमेशन. डिफेमेशन क्या होता है, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिकली करना, राइट. किसी की गलत इन्फॉर्मेशन आपने पब्लिक करना या फैला देना कि गलत इन्फॉर्मेशन हमने किसी के ऐसे स्प्रेड कर दी विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज़ डिफेमेशन, राइट. जो हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मानहानि, राइट. दैट इज़ डिफेमेशन, कि किसी के बारे में ऐसे ही कोई भी अफवाह फैला देना, दैट इज़ डिफेमेशन. सो डिफेमेशन भी हमारे पास 2 टाइप का आता है. इसमें हमारे पास आता है एक लाइबल एंड स्लैंडर, राइट. अगर कोई किसी की इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में दे रहा है, रिटन फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ लाइबल, राइट. और अगर ओरली, जैसे इसमें क्या है, बोल रही थी जो असिस्टेंट पर्सोनल है वो बोल रही थी कि उसको लगता है कि ये जो सेक्रेटरी है उसको ये प्रॉब्लम हुई है एंड वो प्रॉब्लम उसको उसके हस्बैंड से हुई है, तो वो बोल रही है, उसने रिटन में कोई स्टेटमेंट नहीं दी. सो जब बोल के कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, दैट इज़ स्लेंडर, राइट. सो हमसे यही पूछा गया है कि ये कौन से टॉर्ट के अंडर आता है. सो ये आता है डिफेमेशन में. डिफेमेशन में कौन सी टाइप में आता है, ये आता है स्लेंडर में, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाइबल. सो लाइबल तो नहीं होगा, बिकॉज लाइबल में होता है कि अगर रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, राइट. एंड स्लेंडर यहाँ पे करेक्ट आंसर है. स्लेंडर में क्या है, अगर ओरली वर्बली अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, दैट इज़ स्लेंडर, राइट. एंड असॉल्ट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था असॉल्ट की हम किसी को
जैसे पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है, हम उसको उस चीज़ के लिए हम धमकी दे देते हैं कि मैं अगर आप ये बिहेवियर शो करोगे या आप ऐसे करोगे तो मैं आपको मेडिसिन दे दूँगी, मैं आपको इंजेक्शन दे दूँगी, दैट इज़ असॉल्ट, राइट। तो असॉल्ट तो नहीं होगा। एंड नेग्लिजेंसी क्या होता है, बिलो स्टैंडर्ड जब कोई केयर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी मीन्स लापरवाही, राइट। तो ये नेग्लिजेंसी भी नहीं होगा, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. So next question is question number 26. An older woman is brought to the emergency department for treatment of a fractured arm. On physical assessment, the nurse note old and new ecchymotic area on the client's chest and leg and asked the client how the bruise were sustained. The client, although reluctant, tells the nurse in confidence that her son frequently hit her. If Super is not prepared on time when he arrived home from work, which is the most appropriate nursing response? So क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्ड वुमेन है, राइट। एंड ओल्डर वुमेन है एंड शी ब्राउट टू एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको लेके आए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड आर्म। उसकी आर्म फ्रैक्चर्ड है। फिज़िकल असेसमेंट आपने की, आपने नोटिस किया कि उसके पुराने और नए एकाइमोटिक एरिया हैं क्लाइंट की चेस्ट पे, लेग्स में। एंड जब आपने क्लाइंट को पूछा तो क्लाइंट रिलेक्टेंट फील करने लग गया, वो मना करने लग गया। वो आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है कि वो टोटली कॉन्फिडेंस में आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे सन ने फ्रिक्वेंटली मुझे हिट कर दिया था जब मैंने उसके लिए इवनिंग मील प्रिपेयर नहीं की थी एट टाइम पे, राइट। जब वो घर पे आया काम से, राइट। सो उस टाइम पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक ओल्डर फीमेल है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए हैं उसके फ्रैक्चर्ड आर्म के लिए। और जब आपने उसकी फ़िज़िकल असेसमेंट की देन यू नोटिस दैट कि पर्सन के चेस्ट में एंड लेग्स में इकाइमोटिक एरिया प्रेजेंट है, इकाइमोसिस वहाँ पे हो रखा है। वो ओल्ड भी है और न्यू भी है, राइट। जब आपने क्लाइंट से पूछा तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आपको आंसर कर रहा है कि ये एकदम से मेरे बेटे ने मेरे को हिट कर दिया था जब मैंने उसको इवनिंग मील प्रिपेयर नहीं की थी, राइट। सो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होगा, राइट। सो ये जो सिम्टम हैं जैसे फ्रैक्चर्ड आर्म है और साथ में ब्रूइश हो रखा है, इकाइमोटिक एरिया प्रेजेंट है पर्सन की लेग्स में और चेस्ट में, तो ये हमें बताते हैं असॉल्ट, राइट, अब्यूज के बारे में, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि आपके पास ये सिचुएशन आ गई तब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप पेशेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हो, ओ रियली, आई विल डिस्कस दिस सिचुएशन विद योर सन। सो ऐसी सिचुएशन में हमने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नॉन मेडिकल पर्सोनल के साथ हमने डिस्कस नहीं करना है विदाउट क्लाइंट परमिशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, राइट। सेकेंड वन इज़ लेट्स टॉक अबाउट द वे यू कैन मैनेज योर टाइम टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। सो ये हमारी उस टाइम पे एप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स नहीं होगा, राइट। ये हम डिस्चार्ज टीचिंग में पर्सन को उस टाइम हम बता सकते हैं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो, राइट। सो उस टाइम पे ये एप्रोप्रिएट हमारा रिस्पॉन्स नहीं होगा। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Third one is, do you have any friend who can help you out until you resolve these important issue with your son? सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारा मेन यहाँ पे मोटिव क्या है, पेशेंट की सेफ्टी, राइट। सो हमने पेशेंट को एक्सप्लोर करना है, राइट। सो
हमने पेशेंट को लाइक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एंड उसको हमने एक्सप्लोर करना है, उसकी एंजाइटी को रिलीव करना है। हमने पेशेंट को कंफर्टेबल फ़ील करवाना है सो दैट ही और शी कैन वेंटिलेट देयर प्रॉब्लम, देयर फीलिंग्स, right? So fourth option is, as a nurse I am legally bound to report abuse and I will stay with you while you give the report and help find a safe place for you to stay. So ये हम उस टाइम पे करेंगे, ये हमारा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। हम पेशेंट को बोलेंगे कि एज अ नर्स मुझे ये अब्यूज़ के बारे में मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा एज अ नर्स। मैं इस चीज़ के लिए लीगली बॉन्ड हूँ कि मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं इस चीज़ को छुपा नहीं सकती हूँ, राइट? ये मेरी ड्यूटी है कि आई हैव टू रिपोर्ट इट, राइट? एंड आई विल स्टे विद यू, मैं आपके साथ रहूँगी एंड जब आप ये रिपोर्ट दोगे एंड हम एक सेफ प्लेस फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे आप रह सकते हो, राइट? कि जहाँ पे आपको कोई असॉल्ट ना करे, राइट? तो हम ये एश्योर करेंगे, फॉल्स एश्योरेंस हमने नहीं देनी है, राइट? सो हमने ये एश्योरेंस पर्सन को देने हैं, राइट? सो उस टाइम पे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. So next question is question number 27. The nurse called the primary healthcare provider regarding new medication prescription because the dose prescribed is higher than the recommended dose. The nurse is unable to locate the PHCP and the medication is due to be administered. Which action should the nurse take? अब नर्स कॉल कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिगार्डिंग न्यू मेडिसिन जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है। क्यों उस पेशेंट कॉल कर रही है पीएचसी को? क्योंकि जो नई मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब की गई है पर्सन को, जो उसकी डोज पेशेंट को रिकमेंड की गई है वो ज़्यादा डोज प्रिस्क्राइब की गई है रिकमेंडेड डोज से, राइट? बट पीएचसीपी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें वहाँ पे हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड मेडिकेशन पर्सन की ड्यू है उसको एडमिनिस्टर करना है, राइट? सो उस टाइम पे एज ए नर्स आप क्या एक्शन लोगे? सो इस कंडीशन में हम ना डोज़ को अपनी मर्ज़ी से ना इंक्रीज़ कर सकते हैं ना डिक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। विदाउट डॉक्टर परमिशन हम पेशेंट की डोज़ हम सेट नहीं कर सकते, राइट? जितनी हमें डोज़ बोली होती है हम उस वही डोज़ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते एडमिनिस्टर करते हैं, बट विदाउट पेशेंट एचसीपी की परमिशन के बिना वी कैन नॉट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डोज़, राइट? सो इस टाइम पे हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन होगा कि हम इन्फॉर्म करेंगे टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र, राइट? हम कांटेक्ट करेंगे नर्सिंग सुपरवाइज़र एंड आफ्टर दैट वो आगे जो भी होगा पीएचसीपी को इन्फॉर्म करेगी या फर्दर जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको इन्फॉर्म करेगी, उनके साथ डिस्कस करेगी, राइट? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉन्टैक्ट द नर्सिंग सुपरवाइज़र। यस, हमने कॉन्टैक्ट करना है नर्सिंग सुपरवाइज़र को। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ एडमिनिस्टर द डोज प्रिस्क्राइब। डोज हमने प्रिस्क्राइब नहीं करनी है बिकॉज हमें वहाँ पे हम वहाँ पे श्योर नहीं हैं बिकॉज यहाँ पर हमें डोज हायर रिकमेंड डोज से हायर डोज प्रिस्क्राइब की गई है पेशेंट को, राइट? एंड होल्ड द मेडिकेशन अंटिल द पीएचसीपी कैन बी कॉन्टेक्टेड। सो हमने होल्ड नहीं करना है मेडिकेशन को कि जब तक हमें फिजिशियन से हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, मे बी पेशेंट को इमीडिएटली उस मेडिसिन की ज़रूरत हो, तो हमने होल्ड नहीं करना है, पीएचसीपी का वेट हमने नहीं करना है। एडमिनिस्टर द रिकमेंडेड डोज अंटिल द पीएचसीपी कैन बी लोकेटेड। तो हमने रिकमेंडेड डोज भी हमने प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, मे बी वो एक एरर हो, राइट? कि एक डॉक्यूमेंटेशन में एरर हो गया हो, तो हमने उस एरर को हमने क्या करना है, उसको क्लियर करना है, राइट? सो हमने एडमिनिस्टर नहीं करनी है रिकमेंडेड डोज, पहले हमने क्लैरिफाई करनी है डोज एंड आफ्टर दैट वी विल एडमिनिस्टर द डोज, राइट?
So last question of this chapter is question number 28. The nurse employed in a hospital is waiting to receive a report from the laboratory via the fax machine, right? The fax machine activate and the nurse expect the report, but instead receiving a sexual oriented photograph. Which is the most appropriate initial nursing action? सो क्वेश्चन है कि नर्स एम्प्लॉयड है हॉस्पिटल में और वो वेट कर रही है कि वो रिसीव करेगी रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट फैक्स मशीन के थ्रू, राइट? बट फैक्स मशीन जैसे ही एक्टिवेट होती है, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग टेस्ट रिपोर्ट, वो क्या रिसीव करती है वहाँ से? सेक्शुअली ओरिएंटेड फोटोग्राफ. So उस टाइम पे एज अ नर्स what will be your appropriate initial nursing action, right? Immediate action आपका क्या होगा? So safe workplace is the responsibility of employing institute, right? जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. एंड सेक्शुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, ये प्रोहिबिटेड है बाय द स्टेट एंड फेडरल लॉ के थ्रू. एंड सेक्शुअली सुजेस्टिव जोक, टचिंग, प्रेशरिंग अ को वर्कर फॉर अ डेट एंड ओपन डिस्प्ले of transmitting sexually oriented photograph or posters, these are the example of sexual harassment. So अगर नर्स को लग रहा है ही और शी इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू अनवेलकम सेक्शुअल कंडक्ट, सो उस टाइम पे इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू द सुपरवाइज़र, राइट? सो इमीडिएट हमारा एक्शन क्या होगा? वी विल रिपोर्ट टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉल द पुलिस. सो उस टाइम पे हमने क्या करना है? हमने एक तो चैनल वाइज हमने रिपोर्ट करना है, राइट? सो हमारा चैनल क्या होगा कि सबसे पहले हमने नर्सिंग सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है. इनिशियल हमारा क्या एक्शन होगा? इनिशियली हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे. इनिशियली वी विल इन्फॉर्म टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र. सेकेंड वन इज़ द कट अप द फोटोग्राफ एंड थ्रो इट अवे. नो. थर्ड वन इज़ कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र एंड रिपोर्ट द अक्रेंस. येस, हमने नर्सिंग सुपरवाइज़र को कॉल करना है एंड वी विल रिपोर्ट इट. And fourth one is call the laboratory and ask for the name of the individual who sent the photograph. So उस टाइम पे ये इनिशियल हमारा ये एक्शन नहीं होगा. इनिशियल एक्शन हमारा क्या होगा कि हमने रिपोर्ट करना है टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र एंड आफ्टर दैट हम ये चीज़ें करेंगे कि हम लेबॉर्ट्री में कॉल करेंगे और इंडिविजुअल का नेम पूछेंगे, जो भी है वो बाद में हम इंक्वायरी करेंगे. बट फर्स्ट इमीडिएट हमसे इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछा गया है. सो इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज़ टू रिपोर्ट द नर्सिंग सुपरवाइज़र, राइट? सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये टॉपिक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लीगल इश्यूज़ इन नर्सिंग. सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर. सो तब तक के लिए बाय बाय.